आप सभी स्टूडेंट को मेरा सादर नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और निरंतर स्टडी करेंगे। आज हम एपी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 है। 2 लेक्चर ले चुका हूं मैं। पहले लेक्चर में मैंने पूरी डिटेल थ्योरी बताई थी। दूसरे लेक्चर में मैंने कॉमन डिफरेंस के जितने टाइप के क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन करे थे। आज हम तीसरे लेक्चर में जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जब भी हमें किसी एपी का फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो हम पूरी एपी लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो मुझे पता है कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसका डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है तो डेरिवेशन में नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d और ऐसे कर करके ये होगी a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये हमारी जनरल टर्म होती है, जिसमें से a क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, जिसमें से हम क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू a और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं d से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इसमें 2 वेरिएबल है a और d। तो किसी तरीके से मुझे a और d पता चल जाए तो मैं पूरी एपी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे कि मुझे माना लेट्स, देखो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेट्स a मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 5। मैंने फर्स्ट टर्म को a ले लिया और कॉमन डिफरेंस d को 5 ले लिया। तो मैं कह रहा हूं कि 4 टर्म लिखो। तो 4 टर्म कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो ये 4 टर्म कैसे आएंगे, देखो ध्यान से। एक जगह a रखो तो a इक्वल टू कितना हो गया 2 और यहाँ पे रखो मतलब 2 प्लस 5, यहाँ रखो मतलब 2 प्लस 5 इंटू 2 और यहाँ लिखो मतलब 2 प्लस 5 इंटू 3। तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 7 आ गया और यहाँ से देखो ध्यान से बोर्ड मास। तो पहले ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है। तो ये है 2, ठीक है। 2 और 5 2 10, तो 10 और 2 12 और यहाँ से देखो 5 3 15, 15 और 2 17, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो क्या ये एपी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। क्यों, 2 5 12 17 सब में 5 का गैप है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आया क्या होता है जनरल टर्म। तो ध्यान रखना, इसी को हम अब और इलेबोरेट करता हूं मैं। तो जब भी मुझे किसी एपी का फर्स्ट टर्म पता होगा और कॉमन डिफरेंस पता होगा तो मैं पूरी एपी को डिफाइन कर सकता हूं, बिल्कुल, है ना। अच्छे से एग्जांपल से समझ में आ गया। अब देखो मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना अच्छे से, यहाँ पे देखना मैंने क्या लिखा है, इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, a1, सेकेंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3 और फोर्थ टर्म को a4, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो जब भी, अब आप एक पैटर्न देखो, यहां पे मैंने 4 लिखा है तो d के साथ कोफिशिएंट कितना आया है 3। यहां पे मैंने 3 लिखा है तो d के साथ कोफिशिएंट कितना आया 2। मतलब यहां पे 2 लिखा है तो d के साथ कोफिशिएंट कितना आया 1। यहां पे कुछ ना हो वहां पे 1 होता है। मतलब जितनी भी मुझे टर्म्स निकालनी हो उससे एक कम d का कोफिशिएंट आता है। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने बोला कि मुझे 10 टर्म निकालनी है, क्या 10th टर्म, ठीक है। तो ध्यान से देखो 10th टर्म क्या होगी, ये होगी a प्लस, यहाँ पे 10 लिखा है तो 10 से एक कम मतलब 9 इंटू डी। आई बात समझ में। या इसी को 10th टर्म को हम क्या लिखते हैं a10, तो a10 क्या आएगा a प्लस 9d। इसी तरीके से मुझे बोले a23 निकालो तो क्या आएगा a प्लस, यहाँ कितना लिखा है 23, तो 23 से एक कम मतलब 22d। आई बात समझ में। तो इस तरीके से मुझे कुछ भी निकालने को बोले हम निकाल लेंगे। आई बात समझ में। अब इसी का एक जनरल फार्मूला होता है, जैसे ये फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान रखना, ये किसी एपी का जनरल टर्म होता है nth टर्म निकालने का। मतलब क्या हुआ कि इसमें मैं n की वैल्यू पुट करूंगा तो जोन से भी टर्म निकालनी हो वो मुझे निकल जाएगी। जैसे एग्जांपल देखो 10, तो मैंने यहाँ पे एक जगह 10 रखा तो a इक्वल टू 10, ठीक है। a कितना है, a कितना है भाई, a मेरा वो पीछे वाला एग्जांपल तो a 2 था प्लस n कितना है 10, तो 10 माइनस 1 और d कितना था 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5 मतलब 2 प्लस 45 मतलब 47। तो ये थी मेरी 10th टर्म जो पीछे एग्जाम्पल लिया था।
यहां तक समझ में आया। अब यहां पे देखो एक गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात यहां पे है, ध्यान से देखना, नोट्स डाल के लिख लेना। अगर यहां पे डी, फर्स्ट केस, अगर मेरा डी ग्रेटर देन 0 आएगा, क्या कहा मैंने, डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब मेरी एपी इंक्रीजिंग एपी बनेगी, एन एपी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मेरा d ग्रेटर देन 0 आएगा, दूसरा केस क्या बनेगा, अगर d मेरा d इसको स्मॉल लिख लो, चलो स्मॉल ही लिख रहे हैं ना, तो स्मॉल ही एक ही फॉलो करते हैं, d लेस देन 0 होगा तो AP कैसी होगी, AP इज डिक्रीजिंग, तो AP इज डिक्रीजिंग, ठीक है, AP कैसी होगी, डिक्रीजिंग मतलब घटती हुई। और इसी तरीके से अगर थर्ड d इक्वल टू 0 आएगा तो AP क्या होगा, AP होगा इक्वल। यहां तक समझ में आई सारी चीजें अच्छे से, कोई दिक्कत, तो इसको क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे अगर d 0 होगा, all the terms of an AP is equal, ठीक है, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आया। अच्छे से नोट डाउन कर लो, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करना। ये जो कुछ था ये मेरा nth टर्म के लिए था। कई बार क्या होता है कि यहीं पे लास्ट टर्म दी हुई हो तो an की जगह हम al भी लिख लेते हैं, तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला ये भी होता है, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये कब लगाएंगे, जब मुझे AP की लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म पूछे या डी पूछे, या a पता हो, लास्ट टर्म की वैल्यू पता हो, डी पता हो, तो हम लास्ट टर्म निकाल देंगे। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया। अब इस पे बेस हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखो नोट डाउन कर लो जल्दी से, अब मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन बहुत बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से बिल्कुल 100% लेवल पे जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब ये सीक्वेंस है, यहाँ पे 20वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसे दिया हो तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, देखो इसको नाम दे दो, ठीक है। क्या नाम देना है, ध्यान से देखना, इसको लिख दो A1, इसको लिख दो A2, इसको लिख दो A3, ठीक है। और A1 को हम AB बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म FIRST, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कितनी है जी, 9, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D। ये कैसे निकालेंगे, हमेशा की तरह एज यूजुअल जो मैंने बताया था, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है। ध्यान से देखना कितना है, A2 कितना है 5 माइनस 9 इज इक्वल टू A3 कितना है 1 माइनस 5, तो यहां से देखो कितना आएगा -4 इक्वल टू -4, मतलब D आ गया, D कितना है भाई -4। अब मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, ध्यान रखो कौन सा, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ध्यान से, सर इसमें कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर n निकाले कि an निकाले। देखो जब भी ये बोले 20th टर्म, तो 20th टर्म मतलब an पूछ रहा है, और ये बोले सिर्फ 20 टर्म तब n पूछ रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से हमसे an पूछ रहा है, मतलब A20 पूछ रहा है, A20, तो क्या होगा ये a प्लस n की जगह, देखो यहाँ पे n की जगह 20 रखा, तो यहाँ पे भी n की जगह 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या आएगा a प्लस 19d। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। देखो a कितना है, a मेरे पास कितना a ये मिटा है, क्या लिख रहा हूँ मैं, a कितना है, a है 9 प्लस 19 इंटू डी कितना आया, d इक्वल टू -4। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो A20 कितना आ जाएगा, A20 इक्वल टू 9, और ये कितना होगा प्लस माइनस माइनस 76, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 67, माइनस का 67। आई बात समझ में, तो जो इसकी 20th टर्म होगी वो माइनस का 67 होगी। आई बात समझ में, देख लो अच्छे से, कोई चीज़ ऐसी जो ना आपको समझ में आई हो तो मेरे से फिर से दोबारा से आप पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये पहला, ठीक है।
इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक एक नंबर में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से समझो, एक एक पॉइंट समझना, जैसे मैंने बताया वैसे लिखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, क्या कह रहा है, फाइंड द एपी हुज 6 टर्म इज 5 एंड 10 टर्म इज 9। मुझे वो एपी फाइंड करनी है जिसका 6 टर्म जो हो वो 5 हो और 10 टर्म हो वो 9 हो, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। पानी पी लूं, थोड़ा प्यास लग रही है, 1 मिनट। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि एपी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है मुझे 2 चीज पता हो, क्या, या फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो तो मैं एपी लिख दूंगा। मतलब मुझे कितने वेरिएबल चाहिए, 2, ए और डी 2 वेरिएबल होगा ना, तो 2 वेरिएबल चाहिए, मतलब 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कहां से आएगी, यहां से आएगी। देखो ये 2 वैल्यू दी है, तो ध्यान रखो। अब अपना वही फार्मूला, कौन सा, जो मैंने बताया था आपको, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले को लगाएंगे। यहाँ पे ए एन की जगह कितना दिया हुआ है, 6 टर्म, मतलब A6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, A6 इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। और A6 कितना दिया हुआ है, 5, तो मतलब 5 इक्वल टू A प्लस, यहाँ से 6 में से 1 गया 5, तो 5 इंटू डी मतलब 5D। ये हो गई इक्वेशन 1, है ना, ध्यान से देखना। उसी तरीके से फिर यही फार्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कितना दिया हुआ है, 10 टर्म, मतलब ए 10, एन की जगह 10, तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। कितना है, ए 10 कितना है, देखो 9, तो 9 इज इक्वल टू ए प्लस 9D। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है। अब आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी का ये एप्लीकेशन है भाई। 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो कैसे सोल्व करेंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर दे रहा हूं, तो देखो क्या होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो कैसे लिखते थे, ध्यान रखो, देखो a प्लस 9D इक्वल टू 9 और a प्लस 5D इक्वल टू 5। तो माइनस करते थे तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट गया। देखो तो यहां से कितना आया, देखो 9 में से 5 गए, 4D इज इक्वल टू 4, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से 4/4, मतलब कितना आ गया, D इज इक्वल टू 1। D इज इक्वल टू 1 आ गया। अब D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ है, ये दी। तो 5 इज इक्वल टू a प्लस 5 और D की जगह कितना है, 1, तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 5 इज इक्वल टू a प्लस 5, ये 5 कहाँ जाएगा, इधर माइनस में, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू a, तो मतलब a इक्वल टू कितना आ गया, 5, वो 1, a इक्वल टू 0। तो a और d मिल गए, यहां तक क्लियर है। a और d मिल गए तो AP लिख दूंगा मैं। कैसे लिख दूंगा, ध्यान से देखो, है ना। AP लिखने के लिए हमें मिनिमम 3 टर्म चाहिए, तो 3 टर्म कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। AP कैसे लिखेंगे हम, a प्लस d, a प्लस 2d और इस तरीके से डैश कर देंगे। तो यहां से कितना आएगा, a की जगह कितना है, 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 0 प्लस 1, और यहाँ से क्या आएगा, 0 प्लस 2 इंटू 1, और यहाँ से क्या आएगा, 0 प्लस 3 इंटू 1, इस तरीके से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 प्लस 1, फिर ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3, और इस तरीके से AP ये बन गई। तो मेरी AP क्या है, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से। आई बात समझ में। अगर थोड़ा सा आप हल्का सा दिमाग लगाते तो आपको आंसर यही मिल जाता। कैसे भाई, जो 6 टर्म है वो 5 है, मतलब जो टर्म है वो उससे 1 कम है, और उसी तरीके से जो 10 टर्म है वो 9 है, मतलब तो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट से 1 कम क्या होगा, 0, तो इसलिए यहां से डायरेक्ट पता चल जाता है उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 0, और D कितना है, 1, क्योंकि ये इसी में से पता चल रहा है। आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल प्रोसीजर से कैसे करते हैं मैंने समझा दिया। अच्छे से नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
विच टर्म ऑफ द एपी इज 0.87, ठीक है, मतलब ये 0.87 इस एपी की कौन सी टर्म है, मतलब उसका पोजीशन पूछ रहा है कि भाई 8.7 कौन से पोजीशन पे आएगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले ये क्लियर होना चाहिए कि सर यहाँ पे हमसे an पूछ रहा है कि n पूछ रहा है। तो देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, ये 8.7 दिया है, मतलब ये लास्ट टर्म है। तो मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, याद करो, लास्ट टर्म जब भी आए तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, L = a + n-1 इंटू डी। ध्यान रखना है जब भी लास्ट टर्म दी हुई हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, n हमसे पूछ रहा है और l कितना दिया हुआ है 8.7। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, a = कितना है 4.2, ठीक है। d कैसे निकालते हैं, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, मतलब 4.7 माइनस 4.2 = 5.2 - 4.7। तो देखो ये दोनों बराबर आएंगे, कितना आएगा ये 0.5 = 0.5, दोनों बराबर आ गए। a पता चल गया, d पता चल गया, l कितना है 8.7। अब इस सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ l की जगह, तो कितना आएगा 8.7 = a कितना है मेरे पास 4.2 प्लस n मुझे नहीं पता और d कितना है 0.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो 8.7 - 4.2 = n-1 इंटू 0.5, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो ये 87, तो 7 में से 5 गए, ये आएगा 4.5 = n-1 इंटू 0.5। 0.5 कहाँ जाए, अब डिवाइड में जाएगा, तो 4.5 अपॉन 0.5, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, तो कितना आ गया n-1, मतलब n-1 = 45 अपॉन 5, ये कट गया, इससे कितना आया 9, तो मतलब n = 9 + 1, मतलब n = 10, मतलब 8.7 10वें नंबर पे आएगा इस सीरीज में। कैसे, ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो बिना फार्मूले के भी हम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो ध्यान से, भाई आपको यहीं से दिख जाना चाहिए, देखो ध्यान से, बस इसको लिखते चले जाओ। तो क्या आ रहा है ये 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 7.2 7.7 8.2 और 8.7। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। देखो ध्यान से काउंट कर लो, 10वें नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने कहीं ये थोड़ी ना बोला है कि इसको फार्मूले से करना है, आप इसको ऐसे भी लिख के कर सकते हो काउंटिंग से। यहाँ पे कुछ लिखा थोड़ी ना है कि जरूरी थोड़ी ना है कि फार्मूले से करना है, बस ये है कि फार्मूले से हमें थोड़ा आसान पड़ता है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा था, ये फार्मूले से, बिना फार्मूले के हमें ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में सारी चीज़ लिखनी पड़ रही है और कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। आई बात समझ में? तो जरूरी नहीं है कि फार्मूले से किया जाए, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं रहता कि फार्मूले से ही करो। आप फार्मूले से करते हो क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है फार्मूले से करने की। आई बात समझ में? नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारे अभी बहुत अच्छे सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आए, फिर हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस इज -4 एंड द 7 टर्म इज 4 देन फाइंड फर्स्ट टर्म, ठीक है। जो गिवन है वो लिख लो, ठीक है। हमें पता है 7 टर्म, मतलब 7 टर्म का फार्मूला क्या होता है, A7 = A + 6D, ठीक है। कहां से आया, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, 7 - 1 × D आया कहां से, इस फार्मूले से। An = A + n-1 × D, n की जगह 7 रख दो, तो इस फार्मूला क्या बन जाएगा, A + 7 - 1 × D। तो अब ये फर्दर सोल्व करके ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये बन गया A7 = A + 6D। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, A7 7th टर्म इज 4, 7 टर्म दी हुई है, कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो, और फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं, +6 × कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है -4, कितना दिया है -4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 = A - 24। अब ये माइनस का 24 यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर, तो कितना है ये 4 + 24 = A, तो मतलब A = 28। आई बात समझ में? तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा 28।
बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। 2018 में 1 नंबर का ये पूछा हुआ है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन गूगल कर लेना, ये 2018 में 1 नंबर का पूछा हुआ है। तो इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। बस क्या होता है कि एक एग्जाम में आते हैं तो हम पूरे साल का रिकॉल नहीं कर पाते, तो इसलिए क्वेश्चन हमें समझ में ही नहीं आता। तो अच्छे से नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। देखो जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये इसी साल 2024 में 1 नंबर का है और ये 2019 में भी आया था। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी विच ये एपी दी हुई है, मतलब ये दिया हुआ है और इसमें कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमें पता है A21 मैंने बताया था A21 क्या होगा, A + 20D, ठीक है। और A7 क्या होगा, A7 = A + 60। याद आया? जो लेक्चर शुरू से देख रहे हैं उनको समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया। जो नहीं देख रहे हैं तो परेशान ना हो, फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? ये वाला, AN = A + n - 1 × D। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A21। तो A21 कितना हो जाएगा, A + 21 - 1 × D। तो मतलब A21 कितना आएगा, A + 20D, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इस वैल्यू को रख दो, मतलब A की जगह कितना लिखेंगे, A + 20D, ठीक है। ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, माइनस देखो A + 60 = कितना है, 84। तो यहाँ से अब माइनस को अंदर भेज दो तो क्या आएगा, A + 20D - A - 60 = 84। तो यहाँ देखो A से A कट गया, यहाँ से कितना आएगा, 20 में से वो गए तो 14, D = 84। तो D = कितना आ जाएगा, 84/14। तो मतलब D = कितना आ जाएगा, 6। मतलब कॉमन डिफरेंस कितने का है, 6 का। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे, ध्यान से समझना। जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा कितना है, उससे इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 14। तो 14 को इसके डिवाइड कर दो, इतना करने की जरूरत नहीं थी। तो एमसीक्यू में विदिन सेकंड ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करो इसको। सबसे प्यारा क्वेश्चन और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी। ये एपी दी हुई है, जैसे ये लिखी है ना, ये तो 13, 18, 23 और इस तरीके से 158। तो ये पूछ रहा है कि पीछे से 12वीं टर्म, मतलब इस तरफ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ कहीं पे 12th टर्म होगी एंड से, ठीक है, एंड से ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, किस तरीके से, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम एंड, तो एंड से जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एंड से टर्म पूछे, क्या पूछे, 12th टर्म फ्रॉम एंड, तो क्या करना है, इस एपी को रिवर्स कर देना है। रिवर्स कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये लिख लो, देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो इसको 13, 18, 23 और इस तरीके से 5 का गैप है, तो यहाँ कितना है, 158। तो इससे पहले कितना होगा, 5 का गैप है तो 153, और इससे पहले कितना होगा यहाँ पे, 148। कितना होगा, 148। यहां तक समझ में आया? क्योंकि 5 का गैप है, मैंने देख लिया। तो क्या करना है, इस एपी को रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब इसको यहां ले आओ और इसको उधर ले जाओ। तो कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, 158, 153, 148 और डैश। अब ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गई। डिक्रीजिंग होगी ना, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग। तो यहां से कितना आ जाएगा, 23, 28 और 18 और 13। अब मैं इस एपी का स्टार्टिंग से 12th टर्म निकाल दूं तो वही मेरा आंसर होगा। आई बात समझ में? तो यही क्वेश्चन में करना था। क्लियर है कि नहीं? कि जब भी ऐसा 12th एंड से दे तो एपी को रिवर्स कर दो, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है, फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी फर्स्ट टर्म। अब मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इसी से मतलब है। तो अब मेरी एपी ये हो गई। तो फर्स्ट टर्म कितनी है भाई, फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितनी है, फर्स्ट टर्म मतलब ए इक्वल टू कितना है मेरा, 158। डी कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मतलब डी, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू ये कितना आएगा, देखो तो 153 - 158 इज इक्वल टू
148 माइनस 153, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू -5 कोमा -5, मतलब कितने का डिफरेंस है, -5 का। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छे से नोट डाउन कर लिया आपने, सारा मिटा देता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है ना अच्छे से। अब देखो, मुझे फर्स्ट टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, 12th टर्म, मतलब a12, तो a12 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 11d, तो ये आ जाएगी a12, ठीक है। तो ध्यान से देखो, a12, a कितना है, a कितना है मेरे पास, 158, कितना है, 158 प्लस 11 इंटू डी कितना आया, -5। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया? तो ये इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया, ठीक है। अच्छे से देखना, बहुत ही शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा, 158 और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस है 11 पंजे 55, तो ये कितना आ जाएगा, 103। तो जो एंड टर्म है इस पीछे से उस एपी का, वो कितनी है, 103, 12 टर्म। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल और बहुत ही जबरदस्त सवाल का कंसेप्ट का क्वेश्चन था ये। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना, कोई चीज़ ना समझ में आई ऐसा हो नहीं सकता। अच्छे से देख लेना, जरूर समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अपनी जनरल टर्म ऑफ एन एपी का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझेंगे। पहले क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 22nd टर्म इज 16, फाइंड इट्स 38th टर्म। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एपी के फाइंड करने के लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए, मतलब दो वेरिएबल चाहिए, मतलब दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। हमें क्या दिया हुआ है, A10, तो देखो ध्यान से, हमें दिया हुआ है A10 इक्वल टू कितना है, -4, और क्या दिया हुआ है 22nd टर्म, मतलब A22 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 16 टर्म। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, A38, ये हमें निकालना है। अब हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पे 10 दिया है तो इसे एक कम करके वो लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से A प्लस 10 - 1 इंटू डी इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A प्लस 9D इक्वल टू 4 -4 है ना, माइनस का 4 है, -4, तो ये हो गई इक्वेशन 1। उसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 21D इक्वल टू 16, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। और इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 37D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो किसी तरीके से इन दोनों से A और D यहाँ पे निकाल के रख दूँ और इसको सोल्व कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, A प्लस 21D इक्वल टू 16, और यहाँ से क्या आ जाएगा A प्लस 9D इक्वल टू -4। अब हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में, क्या करेंगे, इसके साइन बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो इसको माइनस किया तो ये कट गया, 22 था ना, तो ये कितना आएगा, 12 में से 9 गए तो 12D इक्वल टू 20, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, D इक्वल टू, ध्यान से देखो 20/12, काट दो दोनों को, तो कितना आ गया, ये 4 से काटेंगे तो 5/3। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, अब इस D को इस इक्वेशन में पुट कर दो, किसमें, इक्वेशन 1 में। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आएगा, A प्लस 9 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे, 5/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। तो देखो ये 3 से ये कट गया 3 टाइम में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A प्लस 15 इक्वल टू -4, मतलब A इक्वल टू -4 - 15, मतलब A इक्वल टू -19। A और D दोनों मिल गए यहाँ पे, देखो अब इसको इक्वेशन में पुट कर दूँ, कौन सी इक्वेशन में,
इस वाली में, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, सारा काम हो गया मेरा, है ना। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो कितना हो जाएगा ये, देखो ध्यान से, a प्लस 37d। तो a कितना है हमारा, a आया माइनस का 19 प्लस 37 इंटू डी कितना आया 5/3, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब माइनस 19 प्लस ये कितना हो जाएगा 150 और 185/3, और 3 का इसके नीचे 1 है तो 3 का इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा माइनस 19 इंटू 3 प्लस 185/3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखना ध्यान से, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 57 प्लस का 185/3। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 185 माइनस 57, 185, एक मिनट 185 माइनस 57 कितना आया ये 128/3, ठीक है। तो देखो अब ये कट नहीं रहा है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो इसकी 22nd टर्म होगी, मतलब जो इनकी 138 टर्म होगी, वो कितना आएगी माइनस 128/3। आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको, ठीक है।